सभी को नमस्ते। तो अपने रावे प्रोग्राम की शुरुआत कुछ इस प्रकार करते हैं। तो रावे रीवा टू रावे आते हैं, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल पहुंचकर वहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल होते हैं। फिर हमें वहाँ से विलेज अलॉट होते हैं, जहाँ हम जाकर अपने किसानों से मिलते हैं। देन किसानों से मिलने के बाद दूसरे दिन हम केवीके में प्लांटेशन करते हैं। देन प्लांटेशन के बाद हम वहाँ शपथ भी लेते हैं और शपथ समारोह समाप्त होने के बाद वहाँ हम प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। देन प्लांटेशन में हम बनाना की कुछ वैरायटी लगाते हैं और उसके बाद पपीते की भी। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम पहुंच जाते हैं गांव में हम करते हैं ट्रांसप्लांटिंग पैडी की, जो कि हम वहां पर खुद ही स्वयं करते हैं और किसानों के साथ मिलकर उनका साथ भी देते हैं। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मेरी माटी मेरा देश का एक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं यह गाँव मझगाँव में और पचड़ी में भी। फिर वहाँ के आसपास क्षेत्रों में हम प्लांटेशन करते हैं और उसके बाद इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें डॉक्टर मैकेन सर भी रहते हैं हमारे साथ। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं गाँव में हम पार्थेनियम इरेडिकेशन प्रोग्राम करते हैं और उसमें साथ में गाजर घास के से नुकसान और फायदे के बारे में उनको बताते भी हैं और उसके उपयोग भी बताते हैं। फिर उसके बाद हम गांव पहुंचकर वहां के पीआरए करते हैं। पीआरए मतलब उसको वहां गांव के बारे में जानकारी लेते हैं और कैसे क्या कहाँ क्या ज़रूरत है उसके बारे में बताते हैं और किसान से इसकी सारी जानकारी लेते हैं और जानकारी लेने के बाद उसका एक मैप तैयार करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आकर हम आते हैं कृषक महिला प्रशिक्षण में, जहाँ की हम काफ़ी मैम द्वारा काफ़ी जानकारी भी दी गई महिलाओं को। और उसके बाद हम गांव में भी जाते हैं और पोषण माह का एक कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे खान पान में अपनी ध्यान दिया जाता है, साथ में क्या ना खाने से कुपोषण होता है। फिर उसके बाद हमारे रीवा से मॉनिटरिंग टीम आती है, जो कि हम उनका स्वागत भी करते हैं और उसके बाद वहाँ कार्यक्रम का समाप्त करने के बाद गाँव जाते हैं। देन गाँव में हम करते हैं नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड बातें और उन्हें हम बताते हैं निमाज के बारे में भी। फिर उसके बाद वहाँ से पहुँचकर आते हैं हम स्वच्छता में शामिल होते हैं। जन स्वच्छता के बारे में केवीके में अपनी साफ सफाई करते हैं और साथ ही हम गांव में भी बताते हैं कैसे साफ और स्वच्छ रहा जाता है। और फिर उसके बाद हम जाते हैं एफपीओ की जानकारी के लिए, जहाँ हमें सर मिलते हैं और वो भी हमें जानकारी देते हैं गाँव से रिलेटेड और कैसे क्या कारोबार चल रहा है। फिर उसके बाद हम केवीके में मीटिंग होती है आरईओ मैडम से, जो कि हमें गांव के बारे में जानकारी देती है। फिर हम किसान से मिलकर सेलिंग करते हैं। देन सेलिंग के बाद वो हमें कुछ जानकारी भी देते हैं कि इसकी सेलिंग कैसे की जाती है और कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान भी होता है, इसके बारे में भी किसान हमें बताते हैं। फिर उसके बाद हम प्लांटेशन पपाया करते हैं, जो कि पूषा नन्ना है, ये हम अपने किसान को देते हैं वैरायटी और बताते भी हैं उसके बारे में महत्व भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं विजिट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर्म में चले जाते हैं, जो कि हमें फूलों के बारे में और आंवले जैसी फसल के बारे में जानकारी मिलती है और हम किसान से इसकी जानकारी अच्छी खासी लेते भी हैं और उनको बताते भी हैं जो उनमें कमी रहती है। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर का सारा काम खत्म करने के बाद हम स्वच्छता पखवाड़ा में शामिल होते हैं। देन उसके बाद एक रैली निकलती है, जिसमें हमारे साथ बच्चे भी और मैम लोग भी शामिल रहते हैं। देन उसके बाद स्वच्छता में हम थोड़ा काम करते हैं। उसके बाद निकल जाते हैं सॉइल सैंपलिंग के लिए। सॉइल सैंपलिंग के लिए वहाँ से सॉइल लेते हैं कि खेती किसान की मिट्टी का पीएच वगैरह कैसा है। फिर उसके बाद पहुंच जाते हैं फिशर डिपार्टमेंट, वहां से हम फिश के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर वहां की जानकारी कंप्लीट करने के बाद हम जाते हैं वेटनरी हॉस्पिटल। वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचकर हम वहां सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि पशु पक्षियों को कैसे और कब डोज दिए जाते हैं, कौन सी बीमारी से कौन सा नुकसान होता है, ये सारी जानकारी लेकर हम किसान भाइयों को बताते हैं। फिर उसके बाद हम जो सॉइल सैंपल लाए हुए होते हैं उसकी सॉइल टेस्टिंग लैब में जाते हैं। वहाँ हमें सर मिलते हैं राणा सर, जो कि हमें सॉइल के बारे में बताते भी हैं और कितना कैसे हेल्थ रहता है सॉइल का, उस सब बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। देन हार्वेस्टिंग करते हैं धान की और हार्वेस्टिंग करने के बाद हम थोड़ी देर वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से निकलने के बाद दूसरे दिन हम पहुँच जाते हैं हार्वेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद वहाँ की थ्रेशिंग में। देन थ्रेशिंग में शामिल होते हैं और किसान भाइयों की मदद भी करते हैं और उनसे कुछ सीखते भी हैं कि कैसे थ्रेशिंग करने से क्या होता है और कितना नुकसान हो सकता है कभी थ्रेशिंग में हम क्या चीज़ उपयोग न करें तो। फिर थ्रेशिंग कंप्लीट करने के बाद हम बुवाई के लिए सबसे पहले किसान भाइयों से मिलते हैं और उन्हें अनाज के बारे में बताते भी हैं, जो अनाज वो लाए हुए होते हैं उस वैरायटी में चर्चा भी करते हैं और बुवाई भी कराते हैं साथ में। फिर प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में उनको कुछ जानकारी देते हैं, कौन से कीड़े से कौन सी दवा उपयोग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जानकारी उनको बताते भी हैं जो कि हमें रहती है। सारी जानकारी कंप्लीट देने के बाद और कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। फिर देन उसके बाद निकल जाते हैं दवाई छिड़काव के लिए, दवाई छिड़काव करते हैं और उसके साथ हमारे साथी भी हमारा साथ देते हैं इसमें। और फिर उसके बाद इसे कंप्लीट करते हैं, जो पशु रहते हैं उनको थोड़ा चारा वगैरह खिलाते हैं, जिससे उनका पेट भरे और वो काफ़ी अच्छा दूध भी दें हमें, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है उससे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट विजिट हम चले जाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि हमें वहाँ काफ़ी जानकारी मिलती है हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, जो कि हमें सर द्वारा बताया जाता है। फिर हम आते हैं एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं और फिर केवीके में एजुकेशन डे सेलिब्रेट करने के बाद वहाँ हम शपथ भी लेते हैं और वहाँ हमें शिक्षा भी मिलती है। फिर हम सॉइल हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं। सॉइल हेल्थ के बारे में मैम ने हमें बताया कि कैसे पीएच रखता है और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, इन सब बारों में चर्चा की। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बनवाया किसान का और उन्हें हम सम्मानित रूप से उन्हें दिया
भी गया। फिर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देने के बाद वहाँ से हम निकल आते हैं और वहाँ से निकलने के बाद पहुँच जाते हैं एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में। वहाँ हम सीखते हैं कि कैसे कितना अनाज कैसे भंडारित होता है, कौन सी मशीन में कितना अनाज कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, जिसका हमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद वहाँ से हम देखते हैं कैसे हम उस चीज़ को पैक कर सकते हैं अनाज को, और फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हैं और स्वच्छता पखवाड़ा में एक बार फिर से शामिल होते हैं, जिसमें महिलाएं भी आई होती हैं गाँव की। फिर स्वच्छता पखवाड़ा में हम शपथ भी लेते हैं और फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि अंडे कैसे रखे जाते हैं, उन्हें किस आकार से रखा जाता है और कैसे उनकी हैचिंग की जाती है, कितने टेम्परेचर में वहाँ से निकाला जाता है, कैसे मुर्गियाँ रहती हैं, कितनी लेयर रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वहाँ सीखते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद हमें मैम द्वारा डॉक्टर अल्पना शर्मा द्वारा हमें बताया जाता है कि कैसे बायोडाइजेस्टर को कितना यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद हमें बताया गया कि मशरूम कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। मशरूम कल्टीवेशन की सारी जानकारी हमें डॉक्टर अल्पना मैम द्वारा दी गई और हमने काफ़ी अच्छे से सीखा भी। फिर उसके बाद मशरूम कल्टीवेशन कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हमारा रावी यही खत्म होता है और हम काफ़ी चीज़ें इसमें सीखते भी हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ देखिए और सीखिए।